नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमनदीप और स्वागत है आप सभी का ईएनजी ग्लाइड के एक और वीडियो में। ग्राफ्स एंड चार्ट्स आपके रीडिंग वाला जो पार्ट है एईसी में, एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स के अंदर जो रीडिंग स्किल है उसके अंदर ग्राफ्स एंड चार्ट वाला जो यूनिट है वो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के सिलेबस में प्रिस्क्राइब किया गया है। ग्राफ्स और चार्ट्स को लेकर यहाँ पर आपको हमारे चैनल से दो वीडियोज मिलेंगे। पहले वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि ग्राफ्स या चार्ट्स होते क्या हैं और ग्राफ और चार्ट्स के लिखने के या ग्राफ्स और चार्ट्स बनाने के क्या क्या एडवांटेजेस रहते हैं। इसके साथ ही हम ये भी देखेंगे कि जब किसी ग्राफ या चार्ट को हमें एक टेक्स्ट में कन्वर्ट करना होता है या जब हम उन्हें डिस्क्राइब करते हैं तो हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। जो दूसरा वीडियो है उसमें हम जो ग्राफ्स और चार्ट्स की अलग अलग टाइप्स हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो आज के इस वीडियो में जो कि ग्राफ्स और चार्ट्स को लेकर पहला वीडियो है उसमें ग्राफ्स और चार्ट को समझने के लिए चलिए शुरू करते हैं हम आज की ग्लाइडिंग। तो ग्राफ्स एंड चार्ट्स आपने काफ़ी सारे अपनी लाइफ में देखे होंगे। काफ़ी सारे ग्राफ्स अपने क्लास से छोटी क्लासेस में उनके बारे में पढ़ा होगा, ग्राफ्स को डिस्क्राइब भी किया होगा, रादर समझा भी होगा। चार्ट्स भी देखे होंगे सोशल साइंसेज में या बाकी अदर सब्जेक्ट्स में काफ़ी सारे चार्ट्स भी रहते हैं। लेकिन यहाँ जो सिलेबस के हिसाब से हम उन्हें देखने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ग्राफ्स या चार्ट्स होते क्या हैं। जो कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको प्रेजेंट करने के, दूसरे को बताने के कई सारे तरीके होते हैं। आप बोलकर बता सकते हैं, आप लिख कर बता सकते हैं, आप इशारों से बता सकते हैं। उन्हीं में से एक तरीका इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का है, प्रेजेंट करने का है, ये ग्राफ और चार्ट्स हैं। ये एक विजुअल वे है। विजुअल वे मीन जहां पर आप चीज को देख कर समझते हो, जहां कोई इशारा नहीं है, कोई डिस्क्रिप्शन लिखी नहीं रहती है, कोई सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं रहता, कोई टेक्स्ट नहीं रहती है, सिर्फ एक इमेज होती है जिसमें एक ग्राफ या चार्ट बनाया होता है और उस चार्ट से आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड की जाती है। दूसरी बात है, इससे क्या होता है कि जो इन्फॉर्मेशन है उसे कम्युनिकेट करना और ईजियर हो जाता है, बताना भी आसान हो जाता है और उसे अंडरस्टैंड करना भी आसान हो जाता है। और अंडरस्टैंड करके अगर आप उसे एनालाइज करना चाहते हैं तो वो काम भी यहाँ पर जो है वो ग्राफ्स और चार्ट्स के थ्रू जो है वो आसान हो जाता है। एक छोटे से स्पेस में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड की जा सकती है, आसान हो गया। और उसी छोटे से स्पेस से बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है वो समझी भी जा सकती है एट द सेम टाइम, तो वो भी उसका एक फायदा हो जाता है। तीसरी बात है कि जो अलग अलग रिलेशनशिप्स हैं अलग अलग चीज़ों के बीच में या आइडियाज़ के बीच में या वेरिएबल्स के बीच में या दो अलग अलग डिफरेंट चीज़ों के बीच में, उन्हें भी चार्ट के थ्रू बताया जा सकता है, ग्राफ्स के थ्रू बताया जा सकता है। कंपैरिजन बहुत इजीली बताए जा सकते हैं। ट्रेंड्स, खासकर कोई भी जो ट्रेंड्स हैं वो बहुत आराम से इसमें बताए जा सकते हैं। ये जो ग्राफ्स की जो अलग अलग टाइप्स हैं उसके बारे में आपको अलग से वीडियो जो है वो यहाँ से रिलीज किया जाएगा, जिसमें हम सिर्फ ग्राफ की टाइप्स की बात करेंगे और उन पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ ग्राफ को हम किस तरीके से टेक्स्ट में डिस्क्राइब कर सकते हैं वो भी समझेंगे। तो बेनिफिट्स अगर बात करें, इसके बेनिफिट्स के पहले जो यूजेस की बात करें कि ये कहाँ यूज़ किया जाता है, ग्राफ हम क्यों यूज़ करते हैं, कौन सी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए या किस तरीके का नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए या आइडिया कम्युनिकेट करने के लिए हम ग्राफ या चार्ट को यूज़ करते हैं। पहली बात तो है शोइंग कंपैरिजन। जब हम किन्हीं दो या तीन चार पाँच छः चीज़ों के बीच में अगर मान लीजिए कंपैरिजन बताना है तो आप उसे टेक्स्ट के थ्रू बताएंगे, पैराग्राफ में लिख लिख कर बताएंगे तो बहुत लंबा टेक्स्ट जो है वो बन जाएगा। अगर आप उसे किसी ग्राफ या चार्ट के थ्रू बताएंगे, खासकर हम इसमें बार ग्राफ का यूज़ करते हैं या कॉलम चार्ट्स का यूज़ करते हैं। इससे क्या होता है कि जो अलग अलग डिफरेंट चीज़ें हैं, डिफरेंट कैटेगरीज हैं, है ना, जैसे कोई प्रोडक्ट सेल्स है, प्रोडक्ट की सेल्स है या कोई पॉपुलेशन का साइज है, ऐसे जो डेटा है उसे ग्राफ के थ्रू, बार चार्ट्स के थ्रू या बार ग्राफ्स के थ्रू जो है बहुत आसानी से कंपैरिजन के लिए जो है वो प्रेजेंट किया जाता है। बहुत बड़ा डाटा जो अदरवाइज टेक्स्ट में लिखते लिखते शायद बहुत समय लग जाता है जिस चीज़ के लिए, उसे हम प्रेजेंट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा डिस्प्लेइंग ट्रेंड्स, जो लाइन ग्राफ है या लाइन चार्ट है खासकर, उसके थ्रू जो ट्रेंड है किसी भी चीज़ में, खासकर जैसे टेम्परेचर वेरिएशन को लेकर है या मार्केट का, शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट का ट्रेंड है या जो ग्रोथ है, इकोनॉमी है किसी कंट्री की, किसी किसी पर्टिकुलर कंपनी की, उसको दिखाने के लिए जो ट्रेंड है वो ट्रेंड ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, उस सारी चीज़ को जो है वो लाइन चार्ट के थ्रू जो है वो दिखाया जा सकता है। इसके बाद रिप्रेजेंटिंग प्रोपोर्शंस, अगर प्रोपोर्शंस की बात करें जो पाई चार्ट के थ्रू कि किसके हिस्से में कितना कितना है, इसको जो बड़े आराम से, है ना, वेयर होल इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स, वहां से हमें जैसे बजट एलोकेशन है, कौन से एरिया के लिए, कौन से फील्ड के लिए कितना बजट रखा गया है, वो भी चार्ट के थ्रू बड़े आराम से जो है वो समझाया जा सकता है। खासकर इसके लिए जो यूज किए जाते हैं वो पाई चार्ट्स हैं। इन सारी टाइप्स के बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे, अदरवाइज ये वीडियो काफी लंबा हो जाता। आइडेंटिफाइंग पैटर्न्स एंड रिलेशनशिप, अब ये सबसे बड़ी बात है कि जो पैटर्न्स हैं, अलग अलग ट्रेंड्स के साथ साथ जो अलग अलग पैटर्न्स बन रहे होते हैं, वो पैटर्न्स भी हमें आसानी से समझ में आ जाते हैं। जो डिफरेंट रिलेशनशिप्स हैं दो अलग अलग चीज़ों में, तीन चार पाँच छः सात चीज़ों के बीच में जो अलग अलग रिलेशनशिप्स हैं, उनकी समझ में भी हमें यहाँ से आ जाती है, जिसके बारे में स्कैटर प्लॉट्स या जो
बबल चार्ट्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं। हालांकि ये आपके सिलेबस में जो है वो प्रिस्क्राइब नहीं किए गए, लेकिन ये बिल्कुल वही है जैसे आपने ग्राफ्स कभी पढ़े होंगे मैथमेटिक्स में या किसी और सब्जेक्ट में, ग्राफ जो ग्रीन कलर का ग्राफ आप भरा करते थे, ये बिल्कुल उसी तरीके से है, जिसमें जैसे हाइट और वेट को लेकर जो है वो एक ही जगह चीज़ों को प्रेजेंट किया जा सकता है, 2 या 3 4 अलग अलग कंपोनेंट्स वाली। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट आर ग्राफ्स एंड चार्ट्स एंड व्हाट आर एडवांटेजेस ऑफ ग्राफ्स एंड चार्ट्स। तो आपको क्या लिखना है, ग्राफ्स और चार्ट जो होते हैं दे हेल्प प्रेजेंट इंफॉर्मेशन इन अ क्लियर एंड सिंपल वे। इसका सबसे बड़ा फायदा यही है, इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज यही है कि इसमें जो इन्फॉर्मेशन होती है वो बहुत ही क्लैरिटी के साथ बहुत ही सिंपल तरीके से जो है वो प्रेजेंट कर दी जाती है। कोई लाइन स्ट्रक्चर नहीं रहेगा, कोई टेंसेस का झंझट नहीं है, कोई अंग्रेजी हिंदी आती है इसका झंझट नहीं है। आपको सीधा एक ग्राफ के थ्रू या चार्ट के थ्रू जो है वो चीज़ों को, इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट कर दिया जाता है। और अगर ये प्रेजेंट किया जाता है तो बहुत सारे पैटर्न्स, ट्रेंड्स और कंपैरिजंस आप एक ही ग्राफ के ऊपर जो है वो देख सकते हैं। इसका ये भी फायदा है, इससे बहुत आसानी होती है, क्योंकि अदरवाइज आप हर एक चीज को सेंटेंसेस में लिखते चले जाओगे किसी भी लैंग्वेज में, तो उससे टेक्स्ट भी लंबा हो जाएगा और जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी बढ़ जाएगी। लेकिन जो पैटर्न्स हैं, ट्रेंड्स हैं और कंपैरिजंस हैं, इन्हें हम बहुत ही आसानी से विजुअली, खासकर क्योंकि आपके सामने एक फोटोग्राफ इमेज ही रहती है जहां से आप इसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये भी इसका बड़ा फायदा है। और तीसरी बात, इट इज अ क्विक वे टू ऑब्जर्व की पॉइंट्स। अदरवाइज आपको पूरी टेक्स्ट पढ़नी पड़ेगी और फिर से वो पॉइंट्स नोट करने पड़ेंगे, सारी चीजों को नोट डाउन करना पड़ेगा, उसका कोई झंझट नहीं है। आप आराम से की पॉइंट्स को एकदम से सामने ही आपके होते हैं, कई बार बहुत कलरफुल वे में दे रखे होते हैं जिन्हें आप वहां से नोट डाउन कर सकते हैं या ऑब्जर्व कर सकते हैं। जो कॉम्प्लेक्स डेटा है, बहुत कॉम्प्लेक्स डेटा होता है जिन्हें अगर आप टेक्स्ट में लिखेंगे तो इतनी कॉम्प्लेक्सिटी बन जाएगी उसमें कि समझ ही नहीं आएगा कि ये क्या है, और ये आपको, या तो फिर आपको बहुत कुछ याद रखना पड़ेगा। लेकिन इन्हें, इस ऐसे कॉम्प्लेक्स डेटा को बहुत ही सिंपल तरीके से जो है वो इन ग्राफ्स और चार्ट्स के थ्रू जो है वो समझाया जा सकता है। और अटेंशन ग्रैब करने के लिए भी कई बार चार्ट्स का यूज किया जाता है या ग्राफ्स का यूज किया जाता है, क्योंकि अगर आप टेक्स्ट से काफी सारी चीजें जो है, अगर आप लगातार सारी चीजों को टेक्स्ट में ही लिखते चले जाएंगे तो बोरिंग हो जाएंगे। ऐसे में ग्राफ्स और चार्ट जो होते हैं वो आपका अटेंशन ग्रैब करते हैं, आपका ध्यान एकदम से खींचते हैं कि भाई यहाँ कुछ दिख रहा है, ये जो डेटा दे रखा है इसको देखते हैं, और एक ही जगह पे आपको वो सारी चीज जो है वो मिल जाती है। अब बात जो जरूरी है वो ये है कि जब भी आप ग्राफ्स और चार्ट्स को डिस्क्राइब करते हैं टेक्स्ट में, क्योंकि देखो टेक्स्ट के साथ टेक्स्ट में डिस्क्राइब करना भी उनको उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना वो वहां पे बनाना जरूरी है। तो उसके लिए कौन कौन से स्किल जो है वो रिक्वायर्ड है, कौन कौन से बातों का आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको कोई ग्राफ दे रखा है, कोई चार्ट दे रखा है और आपको बोला जाता है कि आप इसे डिस्क्राइब करिए, तो कौन कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना है। जो जनरल बातें उनके बारे में यहाँ बात करेंगे, और जो बार ग्राफ या पाई चार्ट या जो दूसरे लाइन ग्राफ है उनसे रिलेटेड जो स्पेसिफिक बातें हैं उनकी बात हम किसी दूसरे वीडियो में करेंगे। पहली बात तो है डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज। जो भी लैंग्वेज आपको यूज करनी है वो आपकी लैंग्वेज डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज होनी चाहिए। डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज का मतलब होता है कि आप ऐसी लैंग्वेज होनी चाहिए जो जिसमें हम चीजों को डिस्क्राइब कर सकते हैं। डिस्क्राइब, जो डेटा आपको दे रखा है आपने उसको डिस्क्राइब करना है कि डेटा है क्या, और वो जो आपने डिस्क्राइब करना है वो बहुत एक्यूरेट होना चाहिए एज पर ग्राफ। जैसा भी बार ग्राफ में दे रखा है या पाई ग्राफ में दे रखा है, जैसा डेटा वहां पे दे रखा है उसका बिल्कुल एक्यूरेट आपको जो है वहां पे लिखना है। दूसरा जो है वो है स्पेसिफिक एडजेक्टिव्स, है ना। ग्राफ्स से रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक फ्रेजेस होती हैं, कुछ स्पेसिफिक एडजेक्टिव्स होते हैं, वर्ब्स होते हैं, एडवर्ब्स होते हैं जिनका आपको यूज करना होता है, क्योंकि जब आप कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरिजन में कुछ वर्ड्स रहते हैं जो बार बार यूज होंगे। इसी तरीके से अगर आप कुछ कुछ सुपरलेटिव चीज देख रहे हैं, एक्सेसिव देख रहे हैं, तो वहाँ कोई कोई ट्रेंड देख रहे हैं, कोई राइजिंग फॉलिंग ट्रेंड देख रहे हैं, तो उससे रिलेटेड कुछ एक स्पेसिफिक फ्रेजेज रहती हैं जिनका आपको नॉलेज होना जरूरी है। जैसे कि शार्प डिक्लाइन, कोई चीज एकदम से नीचे गिर रही है ना। डिप, डिप का मतलब होता है कि कोई चीज नीचे गई और फिर ऊपर आ गई वापस, है ना। इसी तरीके से फ्लक्चुएटिंग, फ्लक्चुएटिंग है ना, कोई चीज जो सिमिलर नहीं रह रही है। इसी तरीके से स्टडी इंक्रीज, मतलब धीरे धीरे किसी चीज का बढ़ना। रिमेन्स कांस्टेंट, कोई चीज बिल्कुल सीधी चल रही है, एक ही लाइन में चल रही है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो ये कुछ ऐसी फ्रेजेज हैं, ऐसे एडजेक्टिव्स हैं, ऐसी वर्ड्स हैं या ऐसे एडवर्ब्स हैं जिनका यूज जो है जब भी आप किसी बार किसी भी ग्राफ या किसी भी चार्ट को डिस्क्राइब करते हो इन टेक्स्ट, तो आप ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हो। इसी तरीके से जो कंपैरेटिव या सुपरलेटिव स्ट्रक्चर, जहां कंपैरिजन की बात रहती है, जब कंपैरिजन की बात आएगी तो जो एप्रोप्रिएट एक्सप्रेशंस हैं उससे रिलेटेड, कंपैरिजन से रिलेटेड, डेटा कंपैरिजन से रिलेटेड जो बातें हैं, पॉइंट्स हैं, कुछ फ्रेजेस हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे कि हायर देन, लेस देन, मोर देन, है ना, वन थर्ड, हाफ, वन फोर्थ, क्वार्टर, है ना, ट्वाइस एज मच एज, डबल होना, ठीक है, बिगर देन, स्मॉलर देन, द लार्जेस्ट,
द लोएस्ट, द हाईएस्ट, द स्मॉलेस्ट, इस तरीके की जो फ्रेजेज हैं जो कंपैरिजन में यूज होती हैं, या जो सुपरलेटिव के लिए यूज होती हैं, जब कोई चीज बहुत ही द बिगेस्ट है ना, इस तरीके की जो वर्ड्स हैं, फ्रेजेज हैं, वो आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद एक्सप्लेनिंग ट्रेंड, लेकिन जब आप ट्रेंड्स को एक्सप्लेन करेंगे तो उसके लिए भी अप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन चाहिए, खासकर है ना, कि ओवर टाइम, जैसे मान लीजिए कि जैसे सिंस अप्रैल, कब से चला, सिंस 2005, सिंस 1990, है ना, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, लास्ट क्वार्टर, लास्ट डेकेड, है ना, या शार्प राइज, कहीं आपको राइज मिल रहा है देखने में, स्टडी अपवर्ड, स्टडी डाउनवर्ड ट्रेंड, कांस्टेंट, एट पीक, कहाँ पे कहीं भी अगर कोई चीज बहुत ऊपर है जाकर, तो ये भी आपको जो है वो यहाँ से फ्रेजेस का ध्यान रखना है। इसके बाद है मेकिंग प्रिडिक्शंस। आप चाहो तो टेक्स्ट में जब आप किसी ग्राफ को डिस्क्राइब कर रहे हो, तो आप उसके ट्रेंड के हिसाब से, अपनी ऑब्जर्वेशंस के हिसाब से, कंपैरिजन के हिसाब से, जो आप कुछ ना कुछ प्रेडिक्ट भी कर सकते हो कि आगे क्या हो सकता है। जो डेटा आपको दिया है वो तो ठीक है, लेकिन उसी डेटा के बेसिस पर उसमें फ्यूचर आउटकम क्या हो सकती है, उसको भी आप डिस्क्राइब कर सकते हो। तो उसके लिए भी कुछ स्पेशल फ्रेजेज रहती हैं। इफ द करंट ट्रेंड कंटिन्यूज, की अगर यही ट्रेंड चलता रहता है जो उस यहाँ टेबल में दे रखा है, जो यहाँ चार्ट में दे रखा है, ग्राफ में दे रखा है, देन बेस्ड ऑन द करंट ट्रेंड, इस ट्रेंड के हिसाब से, बेस्ड ऑन द पास्ट परफॉर्मेंस, पिछले जो 5-7 सालों की परफॉर्मेंस हमने ग्राफ में देखी है, उसके बेसिस पर अगर आप चाहें तो चीजों को प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं। टेक्स्ट को उसमें जब किसी ग्राफ को आप टेक्स्ट में डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, हालांकि ग्राफ में या चार्ट में इस तरीके का कहीं भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं रहती है प्रिडिक्शन को लेके, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ योर स्टडी ऑफ दैट टेबल और या जो चार्ट, उसके बेसिस पर जो है वो आप वहां से जो ट्रेंड बन रहा है, तो जो फ्यूचर आउटकम बन रही है, आप उसे अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ग्राफ चार्ट्स को लेके आज के वीडियो में बस इतना ही। अलग अलग जो उसकी टाइप्स हैं चार्ट्स की, ग्राफ्स की, उनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।